सच्ची पारलौकिक घटनाएं, ट्रू स्टोरीज ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स। लैपलैंड का जिन्न। ये आलेख सितंबर 1952 में वर्ल्ड डाइजेस्ट पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। स्वीडिश लैपलैंड के नॉर्बर्टन नगर का एक निवासी था गॉटफिंड। एक पहाड़ी की ढाल पर उसका छोटा सा झोपड़ा था। वो गाय भेड़ पालता था और उसकी पत्नी अवकाश के समय जूते बनाया करती थी। उसे किसी ने पूछा, इस क्षेत्र के विषय में कोई दंत कथाएं प्रचलित हैं? उसने कहा, नहीं, यहाँ तो केवल एक जिन्न दिखाई पड़ता है। जिन्न कैसा होता है? वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। कभी कभी जंगल में दिखाई देता है, किंतु मैंने स्वयं उसे कभी नहीं देखा। लेकिन क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने उसे देखा हो? इस पर गॉटफिंड कुछ गंभीर हो गया। थोड़ी देर रुककर उसने ये कहानी सुनाई। एक बार मेरे पिताजी कुछ बोरे अनाज लेकर मिल को जा रहे थे। गाड़ी में उनका एक मित्र जॉन भी था। अंधेरी रात थी और उन्हें जंगल में होकर जाना था। एकाएक घोड़ा रुक गया। कितना ही चलाया, वो हिला ही नहीं। पिताजी ने उसे बहुत चाबुक मारे, किंतु उसने अपने चारों पैर बर्फ में गड़ा दिए और जमकर खड़ा हो गया। एक बार वो चला भी, किंतु ऐसा प्रतीत होता था मानो वो किसी विशेष स्थान को बचाकर उसके बगल से होकर जाना चाहता है, किंतु जंगल में ये संभव नहीं था। इसलिए फिर वो खड़ा हो गया। तब पिताजी ने समझा उस स्थान पर कोई विलक्षण बात अवश्य है। इसलिए वो गाड़ी से उतरे, अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और घोड़े के सामने जाकर 2-4 बार हवा में घुमाई। इसने जादू का असर किया और घोड़ा चल पड़ा। उनका साथी जॉन इतना भयभीत हो गया कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जब वो मिल पहुंचे तब उसने जुबान खोली और बताया कि उस स्थान पर उसने जमीन पर एक शव देखा था, और ज्यों ही पिताजी ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, शव अंतर्ध्यान हो गया। हम सुनते आए थे कि जिन्न केवल फौलाद से डरते हैं। इस घटना की इस बात से पुष्टि हो गई। बाद में पता चला कि उसके एक दिन पहले कोई व्यक्ति उसी स्थान पर बर्फ में दबकर मर गया था। तुम जानते हो कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, किंतु सबसे विलक्षण बात ये थी कि घोड़े ने भी भूमि पर कोई न कोई वस्तु जरूर देखी थी। जॉन के विषय में तो हम कह सकते हैं कि उसे दृष्टि भ्रम हुआ था, किंतु जो व्यवहार घोड़े ने किया उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती। इतना निश्चित है कि उस स्थान में कोई विलक्षणता जरूर थी, किंतु क्या थी ये कहना कठिन है। अब गॉटफिंड से एक मर्म भेद प्रश्न किया गया, किंतु कोई ऐसी घटना तो बताओ जो स्वयं तुम्हारे ऊपर बीती हो। इस प्रश्न ने अपना काम किया। गॉटफिंड ने कहना शुरू किया, हाँ, एक बार उससे मेरा भी सामना हुआ था और मैं बुरी तरह डर गया था। एक बार मैं अपनी पहाड़ी खेत पर गया था। पहुंचने में शाम हो गई थी और मेरे आदमियों ने कहा कि मैं रात भर वहीं रुक जाऊं। मैं ऊपर की अटरिया में सोया हुआ था। कई घंटे सो चुकने के बाद मेरी आंख खुली। देखता क्या हूं कि एक व्यक्ति मेरे बिस्तर पर झुका हुआ है। उसने अपनी दोनों बाहें मेरी कमर के नीचे डाली हुई हैं और मुझे वो इस प्रकार जकड़े हुए था कि मैं हिल भी नहीं सकता था। सबसे विलक्षण बात तो ये थी कि यद्यपि कमरे में प्रकाश हो रहा था, फिर भी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे इसका केवल आभास हो रहा था, किंतु वो मेरे बिस्तर पर उपस्थित था, इसमें कोई संशय नहीं। मुझे उसकी सांस तक सुनाई दे रही थी, और वो पुरुष था ये भी निश्चित है, क्योंकि पुरुष और स्त्री की सांसों का भेद मैं जानता हूँ। उस समय मैं सचमुच डर गया था। जरा सोचो, ये कैसी भयंकर स्थिति थी। मैं देख रहा था कि कोई व्यक्ति मुझे कष्ट पहुंचाने के विचार से जकड़े हुए है,
किंतु मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। मुझे कपकपी आ रही थी और पसीना छूट गया था। काफी समय तक यही स्थिति रही। प्रति क्षण मुझे ये आकांक्षा हो रही थी कि वो अपना चाकू मेरे कलेजे के पार करने ही वाला है, किंतु कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे छोड़ दिया और बंद दरवाजे से बाहर निकल गया। उस समय मेरी फुर्ती देखने योग्य थी। मैं उछल कर दौड़ा, किंतु कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। उसके अंदर कोई आया अवश्य था, किंतु फिर भी कोई नहीं आया था। इस घटना की व्याख्या मैं कैसे करूं समझ में नहीं आता। लोग कह सकते हैं कि मुझे दृष्टि भ्रम हुआ था। इतना निश्चित है कि मैं नशे में नहीं था, क्योंकि मैंने पिछली रात कोई नशीली चीज नहीं पी थी। डॉक्टर ब्रजमोहन लिखित व संग्रहित पुस्तक भटकती आत्माएं का ऑडियो रूपांतरण। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुति arparadio.com।